पार्कोर एक ऐसी एक्टिविटी जिसके बारे में शायद ज़्यादा लोग नहीं जानते, पर जब भी किसी पार्कोर आर्टिस्ट को परफॉर्म करता देखते हैं तो यही सोचते हैं कि भाई ये लोग इतनी उछल कूद क्यों कर रहे हैं। आज के स्ट्रीट स्टोरीज़ के एपिसोड पे हम बात करने वाले हैं इन 4 दोस्तों की जो सड़कों पे आए हर ऑब्स्टेकल को बड़ी आसानी से पार कर लेते हैं। तो हुए ना ये हमारे रियल स्ट्रीट हीरोज़। हम लोग तभी स्लम में रहते थे, ऐसा कुछ ज़्यादा था नहीं हमारे पास। फिर एक टाइम ऐसा आया था कि हम लोग के ऊपर ऐसा छत नहीं था रहने को, हम लोग ऐसा बाहर सोते थे प्लेटफॉर्म पे। चावल विद चाय, you can eat jam with चावल, and I used to like boil potatoes and eat ऐसे ही raw. So these were all things what I used to do because टिफिन नहीं होता था। और बाकी लोग तो ऐसा बोलते लाइक पूरा दिन भर बंदरों जैसे कूदते रहते हो इधर से उधर, और क्या करोगे लाइफ में। ऐसा आ गया था कि मैं इससे कमा पाऊँगा कि नहीं कमा पाऊँगा, मुझे ऐसा सेल्फ डाउट था। We did Kalang, we did Gully Boy, Total Dhamal में we did a song shoot. I am doing parkour from since 8 years, but none of my family members still know that I am doing this. उनको लगता है I am just doing dance and earning from dance. माना जाता है कि एक आदमी की मुश्किलें ही उसे अपनी असली ताकत का अंदाज़ा दिलाती है। ऐसी ही कुछ कहानी है मुंबई के बोरिवली कांदिवली एरिया में रहने वाली 24 साल के असली गली बॉयज़ मनमोहन, अमय, हार्दिक और राम की, जो लगभग 17-18 साल की उम्र से काम करके अपना और अपने घर वालों का खर्चा चला रहे हैं। जिन्होंने ना ही सिर्फ गली बॉय मूवी में काम किया है बल्कि इनकी रियल लाइफ स्टोरी भी बिल्कुल वैसी है। पार्कोर एक ऐसा एक्टिविटी जहां पे सड़कों पे आने वाले ऑब्स्टेकल को लोग कूदकर या भागकर क्रॉस करते हैं। इसे फ्री रनिंग भी कहा जाता है। जहां पर इंडिया की आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन को इस एक्टिविटी, इस स्पोर्ट्स के बारे में पता नहीं है, वहीं पर मुंबई के 4 लड़के इस एक्टिविटी के जरिए अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं। हाय, मेरा नाम हार्दिक है, हार्दिक नेगी। आई एम 23 ईयर्स ओल्ड और मैं पार्कोर करता हूँ। टर्म पार्कोर से इंट्रोड्यूस मैं आई थिंक जब मैं 13 या 14 ईयर्स का था तब हुआ था। हमारे लिए एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा फ्रीडम है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट है और कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। और मेरे लिए पार्कोर एक ऐसा स्टाइल है जिसका कोई स्टाइल नहीं है। अगर आप कोई पॉट होल या कोई खड्डा देखते हो और बड़ा खड्डा है, उसके आसपास कुछ नहीं है, तो आप यूजुअली क्या करते हो? आप जंप करके जाते हो। दैट इज़ व्हाट पार्कोर इज़। हमारी कंट्री में स्पोर्ट्स अपने आप में ही एक अनकन्वेंशनल करियर चॉइस है और इसमें पार्कोर एक ऐसा स्पोर्ट और एक ऐसा एक्टिविटी था जिसे अब तक कोई पहचान नहीं मिली थी। ऐसे में इन लड़कों के लिए अपने घर वालों और सोसाइटी को समझाना कि पार्कोर क्या है और इस स्पोर्ट को जस्टिफाई करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। So when anyone sees our sport, so they was like, अरे क्या कर रहा है ये? लग जाएगा, हाथ टूट जाएगा, पैर टूट जाएगा। सोसाइटी के ऐसे रिएक्शंस होते थे कि ये करके क्या मिलेगा, इसमें क्या करियर है, कब तक करोगे। एक 30 के बाद तो बोन भी वीक होने लगेंगे। ऑल राउंड वर्ल्ड अगर आपका आर्ट ज़्यादा नोन नहीं है या मेन स्ट्रीम में नहीं है, उसको एक्सप्लेन करने जाओगे, भले आपके लिए वो एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल होगा, बट अगेन वो आप जिसे एक्सप्लेन कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है कि उसका अंडरस्टैंडिंग कितना है। ये स्ट्रगल हमारे लिए, और आई थिंक हर पार्कोर एथलीट ने कभी ना कभी फेस किया होगा। मनमोहन, राम, हार्दिक और अमय पूरी दुनिया से तो लड़ ही रहे थे, पर अपने घर वालों को अपने पैशन को समझाना किसी के लिए मुश्किल तो किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान था। इमेजिन एक 14 ईयर ओल्ड जिसको खुद को कुछ चीज़ों के डेफिनेशन नहीं पता है, वो ऐसा एक स्पोर्ट ट्राई करता है एंड देन अपने पेरेंट्स को कन्विंस, इतना हार्ड नहीं था करना, बट कन्विंस करता है कि मेरे को ये स्पोर्ट एज अ करियर चूज़ करना है। एंड उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि हाँ गो अहेड इफ़ यू फील लाइक इट। सो आई डोंट थिंक सो मेरे पेरेंट्स जितने कूल है आपके पेरेंट्स का भी होंगे। सो मेरे पेरेंट्स का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इस चीज़ में। जब मैं घर पे आता था तो मुझे थोड़ा ऐसा लगा रहता था, तो मैं आइस लगाता था घर पे, तो फिर बोलते आज इसने हड्डी तोड़वा के ले आया घर पे, अब तू नहीं करेगा पार्कोर, तेरे दोस्त लोगों को बोलती हो रुक जा। स्टार्टिंग में बोलते हैं रोक देते तो शायद मैं रुक जाता, लेकिन अभी रोक के फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैंने उन्हें बोला कि मुझे खुद से कुछ करना, क्योंकि घर में एक ही पर्सन है जो ज़्यादा कमाता है हम लोग के घर में, और कोई नहीं है, तो मुझे कुछ और चीज़ करके वही पैसे मेरे घर पे लाने।
मुझे देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है और मेरा मन कर रहा है थोड़ा बहुत मैं भी इस एक्टिविटी को ट्राई कर ही लूँ। और अभी मैंने रूकी इंडियन पार्कोर टीम मेंबर से बात किया और उनसे पूछा कि क्या ये एक्टिविटी लड़कियाँ कर सकती हैं या नहीं। तो उन्होंने मुझे बताया दैट दिस इज़ नॉट अ जेंडर बेस्ड एक्टिविटी और इस एक्टिविटी को थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ हर कोई परफॉर्म, थोड़ी नहीं एक्चुअली काफ़ी प्रैक्टिस के साथ हर कोई परफॉर्म कर सकता है, बट ऑब्वियसली अंडर ऑब्जर्वेशन। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा बहुत मैं भी ट्राई कर ही लेती हूँ। तो ओके हाय, तो मैं कौन सी एक्टिविटी कर सकती हूँ? तो यहाँ पे मैं आप क्लाइंब करेंगे तो आप आप मुझे कैसे बता भी सकते क्लाइंब हो? करें, ऐसा कोई पर्टिकुलर वे नहीं है, बस आपको ट्राई करना है क्लाइंब करना। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। हाँ ठीक है। तो अभी अम्मा ने मुझे बताया कि क्या करना है, सो लेट मी ट्राई। 1 2 3। जस्ट केम इन माई माइंड कि यार डांस का टीम है, फिर लाइक क्रिकेट का टीम है, फुटबॉल का टीम है, लेट्स मेक समथिंग कॉल्ड पार्कोर का टीम। देन वी स्टार्टेड आवर जर्नी, लाइक वी गैदर्ड पीपल इन अर्लियर आई गेस we guys were like 10 to 11 members around. रिलेशन दो जन का हो और एक चला जाए तो बहुत दर्द होता है। जब कोई टीम होता है तो वो 2 पर्सन से हट के एक बहुत बड़ा रिलेशन हो जाता है। और हमारे साथ ऐसा कई बार हो चुका है। अभी किसी भी स्पोर्ट में पैशनेट लोगों को ढूंढना बहुत हार्ड होता है। दिल और दुखता है जब ऐसे पैशनेट लोग चले जाते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हर इंसान का अपना एक टैलेंट, एक आर्ट होता है और ऐसे में इन आर्टिस्ट और इनके आर्ट को सिक्योरिटी सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ से मिल सकती है, वो है उनकी पहचान। हमारे गवर्नमेंट ने दूसरे स्पोर्ट्स के लिए एक रिकग्नाइज्ड बॉडी बनाया है। वो स्पोर्ट को मेन स्ट्रीम मीडिया में प्रमोट किया जाता है। जैसे हमारे पुराने स्पोर्ट्स जैसे मलखम्ब, कबड्डी, खो खो, ये सारी चीज़ें भी धीरे धीरे मेन स्ट्रीम मीडिया में आ रही है। आई थिंक प्रो कबड्डी वॉज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ इट। हमारी स्पेशल फोर्सेस भी कहीं ना कहीं पार्कोर को यूज़ करती है। दे सिर्फ वो अगर एडमिट भी कर देना कि वो पार्कोर ट्रेन करते हैं, आई थिंक वो भी हमारे स्पोर्ट को बहुत ज़्यादा पॉपुलर कर सकता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें हेल्प कर सकता है। मेन स्ट्रीम मीडिया, अकेडमिक्स में पार्कोर का ऐड हो जाना, एज अ स्पोर्ट रिकग्नाइज हो जाना। फिल्म्स में जब पार्कोर यूज़ होता है ऑफन इसको पार्कोर नहीं बोला जाता है। वो जिस दिन हो जाएगा तभी आई थिंक पार्कोर और जनरल ऑडियंस तक पहुँचना चालू हो जाएगा, क्योंकि हमारे इंडिया में फिल्म बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। आप अच्छे कोच बन सकते हो, आप एक अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हो, आप एक अच्छे एथलीट बन सकते हो। यू कैन बी अ स्टंटमैन, ऑल्सो यू कैन बी लाइक DOP और सिनेमेटोस इन व्हाइल डूइंग पार्कोर। सेफ एनवायरनमेंट में सीखोगे और हमारे अंडर सीखोगे। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग ने खुद ही सीख लिया और ऐसा आ गए सिखाने उठ के, ऐसा नहीं। हम लोग ने प्रॉपर कोर्स और प्रॉपर मतलब काफ़ी साल से हम सिखा रहे हैं ये चीज़। इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है, यूट्यूब पे हमारा चैनल है रूकी इंडियन पार्कोर से, तो आप वहाँ से हमें कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने जब स्टार्ट किया था तभी मैंने ये नहीं सोचा था मैं इसको लाइफ के लिए करूँगा, बट देन मेरे लाइफ में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ थी, लाइक मैं फ़र्स्ट टाइम प्लेन में बैठा पार्कोर की वजह से, मैं फ़र्स्ट टाइम किसी फिल्म सेट पे गया पार्कोर की वजह से, मैंने अपना फर्स्ट कैमरा ख़रीदा पार्कोर की वजह से, मैं अपने कॉलेज लाइफ में अगर थोड़ा भी पॉपुलर था दैट वाज नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स बट वाज बिकॉज ऑफ पार्कोर। मेरी लाइफ में ऐसे n नंबर ऑफ इंसिडेंट्स रहे हैं जहाँ पे चूजिंग पार्कोर ओवर एनीथिंग एल्स हैज़ ऑलवेज बीन लाइक बेनिफिशियल टू मी, नॉट जस्ट लाइक मटीरियलिस्टिक थिंग्स में बट देन मेरे लाइफ में भी लाइक इंटरनली ऑल्सो। जब मेरा मूड ऑफ होगा, इफ़ आई जस्ट गो आउट स्टार्ट मूविंग अराउंड, आई फील एट पीस, आई फील हैप्पी। आज इन सबसे मिलकर, इनकी कहानी आप तक पहुंचाकर और पार्कोर के बारे में जानकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आप इस एक्टिविटी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप रूकी इंडियन पार्कोर टीम के सोशल मीडिया हैंडल पे जाके उन्हें रीच आउट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ इंश्योर इफ़ यू आर ट्राइंग दिस एक्टिविटी यू डू इट अंडर सुपरविजन। हमारे शो का मकसद यही है कि हम ऐसी कहानियाँ आप लोगों तक पहुँचाएँ जो जानने के लायक हो और जो डिज़र्व करती हो। अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू Curly Tales. This is Trishna Goswami signing off.